मेरी कहानी का शीर्षक है एक बूंद जिंदगी। निवी की माँ निवी से बोलती है, निवी बेटा मत जा आज तू। निवी बोलती है, माँ जाना तो पड़ेगा, आज तो ज़्यादा ज़रूरी है। आज मेरी चुटकी का बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट लाना, उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए तैयारी करनी है, कुछ तो सामान आएगा। माँ बोलती है, लेकिन बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर तू। और फिर रोज रोज वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, बेकार परेशान होती है। निवी बोलती है, माँ मुझे खुशी मिलती है वहाँ जाने में, उन मासूमों के चेहरे पर जब मैं मुस्कान देखती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो रहा है। मेरी ज़िंदगी का वैसे भी भरोसा नहीं। माँ बोलती है, लेकिन बेटा तेरी तबीयत। निधि बोलती है, माताश्री मैंने आपको कितनी बार कहा है, घड़ी घड़ी मेरी तबीयत का राग मत गाया करो, मर ही जाऊंगी ना तो क्या हुआ। माँ झपट कर निधि का मुंह दबा लेती है, खबरदार जो मुंह से ऐसी बात निकाली तो। माँ की आंखों से आंसू छलक आते हैं। निधि बोलती है, माँ आप भी तो घड़ी घड़ी मुझे एहसास कराती हैं मेरी तबीयत का। मुझे बताकर, मैं जानती हूँ माँ मैं बीमार हूँ और मुझे जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगी, मैं यह भी जानती हूँ। लेकिन माँ यह सोचकर मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहती हूँ। एक बूंद जिंदगी भी मुझे बहुत है जो मेरी मर्जी की, मेरी अपनी हो। जैसे पपीहा को एक बूंद पानी जीवन दान दे जाता है, वैसे ही मुझे जिंदगी बहुत लंबी ना मिले, पर जितनी मिले मैं उसको जी भर के जीऊँ। माँ कहती है, अच्छा बेटा आज के बाद मैं नहीं कहूँगी ऐसा कुछ, तू परेशान मत हो और जा जल्दी जा। अब यहाँ बातें ही बनाती रहेगी, वहाँ चुटकी तेरा इंतजार कर रही होगी। निवी बोलती है, ठीक है माँ जाती हूँ, और आप परेशान मत होना, आज मैं लेट हो जाऊँगी आने में। माँ बोलती है, ठीक है तू जा अब। निवेदिता अपनी कार में बैठकर किन्हीं पुरानी यादों में खो जाती है। निवि यानी निवेदिता विनय प्रकाश शर्मा और बीना शर्मा की बेटी है। एक बेटा है उनका। बेटे को विदेश पढ़ने क्या भेजा, वह फिर आया ही नहीं। पढ़ने के बाद नौकरी, फिर शादी भी वहीं कर ली, आया ही नहीं कई साल से। माता पिता और बहन की याद भी नहीं आती है उसको। निवि का विवाह भी एक अच्छे घर में हो गया था, सब बढ़िया चल रहा था। शादी के 2 साल बाद निवि को एक दिन अचानक पेट में दर्द हुआ, सोते हुए ही। तब निवि ससुराल में ही थी। रात को ही डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। डॉक्टर को लगा वैसे ही साधारण दर्द होगा खाने पीने की वजह से, सो दर्द की दवा देकर घर भेज दिया। लेकिन दर्द है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोबारा फिर निवि को डॉक्टर को दिखाने ले जाना पड़ा। तब डॉक्टर ने गंभीरता से लिया, बीमारी के कुछ टेस्ट कराने को बोला। रिपोर्ट आने पर मालूम पड़ा कि निवि को एंडोमेट्रियल कैंसर है, जो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसके कारण महिलाओं में मां बनने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जब निवेदिता की ससुराल में यह सबको मालूम हुआ तो उनका तो व्यवहार ही बदल गया निवेदिता के प्रति। यहाँ तक कि उसके पति कपिल का भी रवैया बदल गया। जो कपिल निवेदिता को इतना प्यार करता था, साथ जीने मरने की कस्में खाता था। निवेदिता एक समझदार लड़की थी। उसने सोचा कि यहाँ ससुराल में तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है कि अपनी मर्जी से जीऊँ, जितने भी पल जीऊँ, जितने भी पल हैं मेरे पास उनको जी भर के जीऊँ। और निवेदिता पति का घर छोड़कर अपने मम्मी पापा के पास आ गई। मायके में कोई आर्थिक परेशानी तो थी नहीं, लेकिन मायके आकर भी उसका मन नहीं लगता था। वह अपनी बीमारी को स्वीकार तो कर रही थी कि मुझे ऐसी बीमारी है कि मैं बचूंगी नहीं। वह पल पल मरना नहीं चाहती थी। उसके पास जितने पल बचे वह उनको जीना चाहती थी। एक दिन वह अस्पताल जा रही थी अपने कुछ टेस्ट कराने को। अस्पताल से पहले रोड पर काफी भीड़ लगी हुई थी। निवि ने ड्राइवर से गाड़ी रोककर देखने को कहा। स्वयं भी कार से उतरकर देखने चली गई। देखती क्या है कि एक मासूम सी बच्ची को अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर कोई चला गया।
वो तो बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि उसको मामूली खरोच आई, लेकिन ये क्या, इतनी भीड़ में से कोई भी व्यक्ति बच्ची को उठा नहीं रहा है। आसपास के लोगों से पूछा निवि ने, ये बच्ची कौन है? तभी एक व्यक्ति बोलता है, मैडम ये सामने जो अनाथ आश्रम है, शायद वहां से है ये बच्ची। जब उस बच्ची को उठाने के लिए कोई नहीं बढ़ा तो निवेदिता ने उसको उठाया, उसको आश्रम में छोड़ा। तब से निवेदिता इस आश्रम से जुड़ गई। जो बच्ची थी उसका नाम चुटकी है। चुटकी को निवि से बहुत प्यार है। एक दिन भी निवि आश्रम न आए, आफत आ जाती है। चुटकी कुछ नहीं खाती है। यही सोचते निवि आश्रम पहुंच जाती है। आज वह सोचकर आई है कि वह चुटकी को अडॉप्ट करने की बात करेगी। सोच तो वह कई दिन से रही थी, लेकिन अपनी बीमारी के चलते इस विचार को झटक देती थी। आश्रम पहुंचकर वह आश्रम के इंचार्ज से बोलती है, नमस्कार जी। उधर से इंचार्ज का जवाब आता है, नमस्कार निवेदिता जी। शारदा मैडम बोलती है, निवेदिता जी चुटकी आपको बहुत याद कर रही थी, बहुत देर से याद कर रही थी आपको। स्कूल से भी छुट्टी मार दी आज तो उसने। बोल रही थी नीदा दी कब आएंगी। निवेदिता बोलती है, मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शारदा मैडम बोलती है, हाँ निवेदिता जी बोलिए। निवेदिता बोलती है, मैडम मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है। शारदा मैडम बोलती है, क्या निवेदिता जी? निवेदिता बोलती है, मैडम मैं चुटकी को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। शारदा मैडम बोलती है, लेकिन निवेदिता जी लेकिन कुछ नहीं मैडम, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। शारदा मैडम बोलती है, ठीक है निवेदिता जी, जैसी आपकी मर्जी, मैं ज़रूरी पेपर तैयार करवा देती हूँ एडॉप्शन के लिए। निवेदिता बोलती है, मैडम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज ही सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा लें। मैं आज ही चुटकी के जन्म दिवस पर उसको उसके घर ले जाना चाहती हूँ। शारदा मैडम बोलती है, ठीक है निवेदिता जी, आप चुटकी के पास जाओ, मैं सब तैयारी करती हूँ, आप उसके कपड़े भी पैक कर लेना। निवेदिता खुश होते हुए चुटकी के पास जाती है। चुटकी निवेदिता को देखते ही निदा दी कह करके दौड़ती है। निवेदिता उसको गोद में उठा लेती है, उसको प्यार करती है। फिर चुटकी से बोलती है, आज मेरे साथ जाएगी मेरी चुटकी, अब तो मेरे साथ ही रहेगी चुटकी। चुटकी बोलती है, सच्ची निदा दी? निवेदिता बोलती है, हाँ बाबू, अब आप मेरे साथ रहोगी। चुटकी बोलती है, निदा दी अब से हम साथ साथ रहेंगे ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। निवेदिता शाम तक वहीं आश्रम में रहती है सब बच्चों के साथ। सारे बच्चे उसको बहुत प्यार करते हैं, सबके लिए तोहफे लाती रहती है निवेदिता। शाम को हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाकर अपनी चुटकी को लेकर चल देती है निवेदिता। शारदा मैडम बोलती है, निवेदिता जी इधर का रास्ता भूल मत जाना। निवेदिता बोलती है, मैडम जब तक मौत मुझे भूली रहेगी मैं आती रहूंगी आपसे व सब बच्चों से मिलने। निवेदिता आज चुटकी को अपने साथ ले जाते हुए बहुत खुश थी। चुटकी भी खुश थी। चुटकी की दोस्त दुखी थी। चुटकी उनसे मिलने आने का वादा करके निवेदिता के साथ चल देती है। घर पहुंचकर माँ से बोलती है, माँ देखो कौन आया है। माँ बोलती है, कौन है? अरे चुटकी। निवेद बोलती है, माँ मैंने चुटकी को अडॉप्ट कर लिया है, मैं आज से चुटकी की माँ हूँ। माँ निवेदिता के चेहरे की तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर एक अलग सा संतोष, अलग सी खुशी नजर आती है। वह चुपचाप निवेदिता के फैसले को स्वीकार कर लेती है। निवेदिता चुटकी का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देती है। चुटकी के आ जाने से निवेदिता की बीमारी ठीक तो नहीं हुई, लेकिन उसको काफ़ी राहत है। पहले जितनी परेशानी नहीं है। शायद यह चुटकी के साथ बिताए जाने वाले समय के कारण है। ऐसे ही 10 साल बीत गए। चुटकी अब 15 साल की हो गई है। निवेदिता की तबीयत आजकल कुछ ज़्यादा खराब रहने लगी। एक दिन अचानक निवेदिता की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई। बहुत तेज दर्द हुआ, तुरंत एडमिट करना पड़ा। आईसीयू में निवेदिता बेड पर है। पास में उसकी बेटी चुटकी बैठी है, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर। चुटकी बोलती है, निदा माँ आप ठीक हो जाएगी जल्दी ही, आपको कुछ नहीं होगा। आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी निदा माँ? निवेदिता बोलती है, चुटकी मेरे बच्चे
तू तो मेरा बहादुर बच्चा है। मेरा बचना मुश्किल है चुटकी, अब तू अपना ख्याल रखना और मम्मी पापा का भी। चुटकी बोलती है, नहीं निदा माँ, आपको कुछ ना होगा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अभी तो आपको मेरे साथ बहुत दिन रहना है। निवेदिता बोलती है, बच्चे मेरे पास समय कम है, तू माँ को पापा को बुला जल्दी। चुटकी माँ पापा को बुलाती है, साथ ही डॉक्टर को बुलाने दौड़ती है। डॉक्टर को बोलकर जल्दी से अपनी नीदा माँ के पास आती है। निवेदिता बोलती है, माँ पापा अब मैं जा रही हूँ, मेरा बुलावा आ गया है। माँ पापा आप मेरी चुटकी का ख्याल रखना। छोटी निवी छोड़कर जा रही हूँ आपके पास, मेरी परछाई है ये मेरी चुटकी, इसका ख्याल रखना। और चुटकी तुम माँ पापा का ख्याल रखना। हाँ निदा माँ, मैं ख्याल रखूंगी। चुटकी निवी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है। निवेदिता बोलती है, अच्छा चुटकी वो गाना सुना तो जरा। चुटकी बोलती है, कौन सा निदा माँ? निवेदिता बोलती है, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। चुटकी गाती है, आंखों में आंसू हैं, होठों पर गीत है। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, एक नई दुनिया बसाएं। निवेदिता की जिंदगी टूट जाती है, वह एक नई दुनिया में चली जाती है। पीछे रह जाती है एक खामोशी और उसके अपनों की सिसकियाँ, जिनसे वह ना रोने का वादा लेकर चली गई दूर, कहीं एक अनजान सफर पर। धन्यवाद।